जय महाकाल जय जय अम्बे। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समुन्नते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जैसा कि आप सभी भक्तगण जानते हैं, माँ भगवती शारदीय नवरात्रि महापर्व काल हम सभी के बीच में, हम सभी की समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि देने वाली माँ भगवती पुनः आगमन कर रही है। वर्ष में 4 बार माँ भगवती का आगमन। वैसे तो निरंतर माँ भगवती समस्त संसार के साथ रहती हैं, क्योंकि संसार की रचयिता माँ भगवती भुवनेश्वरी प्रकृति स्वरूपा माँ भगवती हरसिद्धि जगदम्बिका है। उसी में भगवती दुर्गा के अनेक स्वरूप विश्व में विख्यात हैं। सर्वप्रथम मुख्य 9 स्वरूप भगवती के हैं, जिसमें हम जैसा मंत्र सुनते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च। भगवती का ये प्रथम स्वरूप हिमालय राज के घर में जन्म लेने के कारण माँ भगवती का नाम जो है शैलपुत्री रखा गया। शैलपुत्री स्वरूप माँ भगवती का बड़ा ही सौम्य, बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। ये वही शैलपुत्री, ये वही पार्वती है जो भगवान शिव की आराध्या, ये प्रकृति जिनके अनेक रूप बाद में सृष्टि में हम सभी के समक्ष शास्त्रों में, पुराणों में, देवी भागवत में, देवी तंत्र में, आदि आदि ग्रंथों में उल्लेखित है। देवी उपनिषद आदि आदि में भगवती का उल्लेख मिलता है। माँ भगवती शैलपुत्री की आराधना करने से जन्म कुंडली में स्थित चंद्र ग्रहण दोष इत्यादि या चंद्र से संबंधित कोई भी पीड़ाओं का निवारण होता है। एक माँ भगवती के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल का फूल विराजमान है। माँ भगवती शांति का प्रतीक, साथ में समय समय पर संहार का प्रतीक माँ भगवती का स्वरूप। उन्हीं स्वरूप से आगे अनेक स्वरूप भगवती के हम सभी लोग दर्शन करते हैं। एक संक्षिप्त में कथा हम आपके समक्ष रखते हैं। माँ भगवती का प्राकट्य कैसे हुआ? माता सती का विवाह शिव से हुआ। शिव के विवाह के पश्चात राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। फिर भी माँ भगवती सती ने शिव से अपने हृदय से इच्छा जागृत की कि मैं इस यज्ञ में जाना चाहती हूँ, परंतु भगवान महादेव ने कहा कि जहाँ निमंत्रण न हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर भी माँ भगवती ने पुनः आग्रह किया, भगवान से आज्ञा ली। भगवान ने कहा ठीक है, आप अगर जाना चाहती हैं तो चले जाइए। वहाँ जाकर के माँ भगवती ने जब यज्ञ में देखा कि कोई भी उनसे किसी सामान्य प्रकार से चर्चा भी नहीं कर रहा था, केवल उनकी माता ने ही उन्हें पूर्ण सम्मान दिया और हृदय से उन्हें गले लगाया। तत्पश्चात देखा कि यहाँ तो मेरे पति और मेरा भी अपमान हो रहा है, तो उस अपमान की आग में जलते हुए माँ भगवती ने उस यज्ञ की अग्नि में अपने दाह का त्याग कर दिया। तत्पश्चात भगवान महाकाल का, भगवान महादेव का रुद्र स्वरूप, भगवान का अघोर स्वरूप, क्रोधित स्वरूप वीरभद्र के रूप में उन्होंने यज्ञ का विध्वस्त किया। साथ ही उसी समय भद्रकाली का भी प्राकट्य हुआ। तत्पश्चात पुनः माँ भगवती पार्वती भगवान शिव के पूर्वकारित संकल्प अनुसार भगवान शैलपुत्री का आगमन हुआ, शैलपुत्री का जन्म हुआ। हिमालय राज के घर में जन्म लेने के कारण माँ भगवती का नाम शैलपुत्री रखा गया। शैल का अर्थात होता है पर्वत, इसलिए भगवती का नाम शैलपुत्री रखा गया। ये शैलपुत्री वही भगवती पार्वती है जो मूल स्वरूप प्रकृति स्वरूप माँ भगवती आराध्या, जिनका सौम्य स्वरूप है। माँ भगवती समस्त भक्तों का कल्याण करती है, समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि करने वाली ऐसी माँ भगवती शैलपुत्री की आराधना प्रथम दिवस करना चाहिए। भगवती की आराधना करने हैं तो प्रथम दिवस श्वेत वस्त्र धारण करके किसी भी देवी मंदिर में या फिर किसी शक्तिपीठ या अपने ही घर में भगवती की स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना पश्चात प्रथम दिन भगवती शैलपुत्री की आराधना करें। भगवान का षोडशोपचार, पंचोपचार, पूजन इत्यादि करके, कुमकुम अर्चन करके तत्पश्चात माँ भगवती को घी का दीपक लगाएं। घी का दीपक लगाने के बाद उन्हें रक्त पुष्प अर्पण करें। माँ भगवती को कुमकुम का 108 नामों से अर्चन करें। माँ भगवती के पार्वती के 108 नामों से उनका अर्चन किया जाए। जन्म कुंडली में स्थित समस्त चंद्र ग्रहित दोषों का निवारण माँ भगवती की पूजन करने से होता है एवं समस्त विशिष्ट प्रकार की मनोकामनाओं की भी सिद्धि होती है। इसी क्रम में एक विशेष हम 2 मंत्र आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, जिस मंत्र को करने से माँ भगवती की शीघ्र ही सिद्धि प्राप्ति होती है, मंत्र की सिद्धि प्राप्ति होती है और मनोकामना मनोरथ पूर्ण होती है। मंत्र आप ध्यान से सुने, हम 2 बार दोहराएंगे। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। पुनः कहते हैं, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। ये मंत्र आप नित्य कर सकते हैं। माँ भगवती के कम से कम 100 माला इस मंत्र का जाप करने से मंत्र की सिद्धि प्राप्ति होती है, भगवती की कृपा प्राप्त होती है। साथ में एक मूल मंत्र और हम आपको बीजोक्त मंत्र प्रदान करते हैं, जो कि गुरु की आज्ञा से ही आपको करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्ति होती है, शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही इसी तारतम्य में नव दुर्गा के स्वरूपों का
हम पूर्णतः संक्षिप्त में आपके समक्ष उल्लेख करेंगे। प्रथम भगवती माँ शैलपुत्री की आराधना आप सभी भक्त करें, फिर आप इस मंत्र को स्मरण करें। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रखंडेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातैः, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिदाः। सभी भक्तगणों को माँ भगवती का खूब आशीर्वाद, माँ हरसिद्धि का आशीर्वाद। हम आपके समक्ष पंडित रूपम जोशी, अवंतिका उज्जैनी तीर्थ पुरोहित। जय महाकाल, जय जय।